वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम वैशाली भटनागर। तो अब हम आज कुकीज़ स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुकीज़ की आपको एक बहुत ऐसी रेसिपी दूंगी जिसको आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, और अलग अलग एडिशंस उसमें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक रेसिपी बताऊंगी, एक बेसिक तरीका जिस तरह से हम कुकी डो, जो कुकी बनाने का जो आटा है, हम जो कहते हैं जो डो है, वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक वनीला कुकीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं ये। तो उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर है हमारा सिंपल मैदा, और हमारी पाउडर शुगर है जो पिसी हुई चीनी का पाउडर है, वो 6 टेबल स्पून है। अच्छा, टेबल स्पून यूजुअली इतना आपको अंदाज़ा आ जाएगा, घर में भी हमारे होते हैं 15 ml जितना उसमें होता है। आप जब भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। और मैं आपको मेजरिंग टूल्स के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगी लेटर ऑन। और हमारे पास बटर है ये 1/2 कप, जो रूम टेम्परेचर पे है। हमें फ्रोज़न बटर नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर बटर है। और हमारे पास ये मिल्क पाउडर है। तो ये मिल्क पाउडर हम 2 टेबल स्पून लेते हैं। ये मैंने निकाल के रखा है सिर्फ आपको इतनी सी जानकारी देने के लिए कि जब भी हम टेबल स्पून या कप का मेजरमेंट लेते हैं तो ये हीप्ड होता है, दिस इज कॉल्ड हीप्ड। और जब हम इसको लेवल कर देते हैं तो ये हो जाता है लेवल। तो हमें लेवल 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेना है। तो ये लेवल हो गया। और जब हम हीप करेंगे तो वो पूरा इस तरह से हीप रहेगा, पूरा हीप्ड रहेगा। वो रेसिपी पे भी डिपेंड करता है, रेसिपी में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है। और हमारे पास 1/8 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। अब 1/8 कहेंगे तो ये होता तो बहुत ज़रा सा है, लेकिन हम कहें कि हम चुटकी जो लेते हैं, 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर है। ये तकरीबन अच्छी वाली जो चुटकी हम लेते हैं वो 2 है। दिस इज़ 1/8 टीस्पून। किसी के पास अगर मेजरमेंट की स्पून्स हैं तो डेफिनेटली उनके पास ये भी होगा। और हमें सिर्फ उस समय चाहिए होगा 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। ठीक है, तो अब हम ये प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे बटर और शुगर, जो हमारा रूम टेम्परेचर का बटर है, जो सॉफ्ट है, मेल्टेड नहीं है, ये सॉफ्ट बटर है। और ये है हमारी पाउडर शुगर। तो हम इनको पहले मिक्स करेंगे। हमें इनको बीट नहीं करना है, हमें इनको विस्क नहीं करना, हमें इसको सिर्फ अच्छे से क्रीम करना है ताकि ये क्रीमी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। अभी चूंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हमें हमारा बटर हो सकता है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यूजुअली होती है ये चीज़ गर्मी में, बहुत जल्दी से वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा वैसा हो जाए या हम इसको ओवर बीट कर दें, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी विंटर्स में है या मानसून में भी थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए। टेम्परेचर्स पे वेरी करता है, आपके किचन का टेम्परेचर है या आपका कोई जगह है जहाँ आप बेक करते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मेल्ट हो जाए या बहुत स्थिर रहे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर। हमारे अराउंड जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमने क्रीम कर लिया है, ये बहुत जल्दी से क्रीम हो गया है। तो अब इसके अंदर हम जो हमारा ऑल पर्पस फ्लावर है, यूजुअली आप रेसिपीज़ में देखेंगे वो ऑल पर्पस फ्लावर के नाम से होता है। एक सेकेंड, मैं ये अवन स्टार्ट करना चाहती हूँ। हमें प्री हीट करना होगा अवन, और क्योंकि हम कुकीज़ बेक करेंगे 150 डिग्रीज पर, तो ज़रूरी है कि कुछ भी हम केक बेक कर रहे हैं, कुकीज़ बेक कर रहे हैं, ब्रेड बेक कर रहे हैं, आप चाहे घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, जो भी अगर बेकिंग से रिलेटेड कुछ भी आप बेक कर रहे हैं तो प्रीहीट होना ज़रूरी है अवन। चाहे आप उसको जो भी टेम्परेचर, आप फॉर एग्जांपल आप 180 पे आपको बेक करना है या 170 पे केक बेक कर रहे हैं या कुछ भी बेक कर रहे हैं, तो उतने ही टेम्परेचर पे फॉर 10 मिनट्स का टाइमर सेट कर दीजिए। वो प्रीहीट हो जाएगा, पहले से थोड़ा वार्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, ताकि जो उसका प्रोसेस है हमारा बेकिंग का वो स्टार्ट हो जाए। हमने इसमें बटर और शुगर में मैदा मिलाया है, मिल्क पाउडर मिलाया है,
अब हम बेकिंग पाउडर हमारा हमने मिला दिया है इसमें। अब वनीला एसेंस की बारी है, तो हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस बना रहे हैं। क्योंकि हम वनीला कुकीज़ बना रहे हैं फ्लेवर की, तो हम वनीला एसेंस डालेंगे। अगर इसी डो से आप इलायची वाली कुकीज़ भी बना सकती हैं, आप इसमें नट्स डाल सकते हैं। तो इसी स्टेज पे जब आप आएँ तब आप इलायची पाउडर फ्लावर में डाल के रख सकते हैं, जो अपना मैदा है उसमें डाल के रख सकते हैं। नट्स डाल सकते हैं, या नट्स आप जब हम रोल करेंगे उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं इसमें। तो आप इसी डो से काफ़ी सारी वैरायटी की कुकीज़ आप बना सकते हैं। जैसे एक बार मैं फिर बता देती हूँ, चोको चिप्स डाल सकते हैं आप इसमें, कार्डामम पाउडर और थोड़ा सा केसर, अगर आप चाहें तो दूध में या पानी में मिला के सेफ्रॉन इसमें डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। केसर का अगर आप चाहें तो एसेंस डालें, और नट्स और चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। सो जब हम बेक करते हैं तो थोड़ा सा हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, और हल्के हाथों से हमें इसे, बहुत हल्के हाथों से इसको गैदर करना है। हमें इसे गूंदना नहीं है। हम ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ गैदर कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बटर है और हमारे हाथों की गर्मी से ज़रूर बटर और थोड़ा सा भी मेल्ट होगा। तो हमें सिर्फ देखिए, ये एक डो ऐसा हो गया है जो पूरा गैदर हो गया है। तो इस स्टेज पे आपने अगर इलायची पाउडर डाला है, या आप इसमें चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैदा जब आप मेजर कर रहे हैं तो साथ में मैदा भी आप सीव करके डाल सकते हैं उसमें। मैदा में चॉकलेट पाउडर भी, जो कोकोआ पाउडर है वो डाल सकते हैं। जो मिक्सिंग स्टेज पे आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा डो इस वाली कुकीज़ का रेडी। अब मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी, आपका पूरा जो काउंटर है वो क्लीन होना चाहिए। जो होता है सबके किचन बड़े हम आजकल बहुत अच्छे से रखते हैं, विच इज़ नाइस। और आपका जो भी बेलन हो, सॉरी ये मेरा बहुत बड़ा बेलन इसीलिए क्योंकि मेरा बेकिंग में बहुत काम आता है, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी टू यूज़। तो आपके पास जो भी बेलन है, जो भी रोलिंग पिन है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो आप बिल्कुल इस तरह से रोलिंग पिन आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि रोलिंग पिन्स में भी काफ़ी हमें लगता है ना कि ये पतला है, रोलिंग पिन मोटा है, हमें ये कंफर्टेबल है। तो जो भी आप कंफर्टेबल चाहें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का। बस हमें ये है कि हमें थोड़ा सा इसको केयरफुली बेलना है। वी डोंट वांट दिस टू ब्रेक, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको स्प्रेड करेंगे हल्के से, और जो एक्सेस होगा बेलन पे वो हम हटाते चलेंगे। अब इस स्टेज पर जब ये इतना थोड़ा मोटा है, जब आप देख सकेंगे ये इतना मोटा जब रह जाएगा, है ना, इतना जब मोटा रहेगा, तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके ऊपर आप अपना चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके ऊपर आप चाहें तो कलर्ड कन्फेटीज आती हैं वो भी कर सकते हैं। और फिर इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए वापस से थोड़ा सा करना है। हमें बहुत पतला भी नहीं चाहिए और ना ज़्यादा मोटा, तो बिल्कुल हल्के हाथ से उतना ही आप प्रेस करेंगे जितना कि वो उस पर थोड़ा सा चिपक जाए। और जब बेक होगा, कुकी मेल्ट होके बेक होगी, तो ऑलरेडी थोड़ा सा उसमें सेट हो जाएगा। तो कोई फिक्र की बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारे कुकी कटर्स हैं। आप कोई भी डिफरेंट शेप्स के कुकी कट करेंगे, इसमें हमें बहुत कम प्रेशर भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना। उतना आप महसूस करने लगेंगे कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वो नीचे टच हो जाएगा। बस उसने कुकी कटर जितनी वो कुकी काट ले उतना ही हमें प्रेस करना है। हमें ऐसे करके बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, नहीं तो उसके कॉर्नर्स खराब हो जाएंगे। बस ऐसे करके हमें सिर्फ उठाना है। कई बारी हो जाता है, हमसे भी गलती हो जाती है, हम ऐसे कर देते हैं, बट देन वो थोड़ा सा शेप नहीं आ पाता है।
तो इस तरह आप कुकीज़ कट कर सकते हैं, जो भी शेप आप चाहें। राउंड भी कर सकते हैं, प्लेन, डिपेंडिंग। घर में बच्चे हैं, डिफरेंट शेप्स भी पसंद करते हैं वो, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। और कोई भी ऐसी फ्लैट, अच्छा आपकी जो बेकिंग ट्रे है, आपकी बेकिंग ट्रे पे मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि जो पार्चमेंट पेपर आता है, बटर पेपर भी आता है, लेकिन बटर पेपर क्या होता है, इससे थोड़ा सा पतला होता है, तो उसमें होता है कि थोड़ा सा वो ब्राउनिश हो जाता है जब वो अवन में थोड़ी देर के लिए जाता है तो। और थोड़ा सा मैंने जो पर्सनल मेरा प्रेफरेंस है, वो मुझे बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं मिला कुकी जब मैंने बेक करी। पर हो सकता है कि एक्चुअली हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अवन टू अवन भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कि हो सकता है कि मेरे अवन में मैं ये 150 डिग्रीज पे बना रही हूँ, तो आप एक बार ये जब बनाएंगी कुकीज़ तो 150 पे आप बना के देखिए और कीप अ वॉच। आप उसको देखते रहिए कि 150 पे आपका अवन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो कुकी का रिजल्ट वैसा ही है जैसा होता है, या सिक गई है, या कई बार ये होता है कि मैंने 15 मिनट्स कहा है तो हो सकता है किसी का 20 मिनट्स भी लग सकता है, 25 मिनट्स भी लग सकता है, या एग्जैक्टली 15 मिनट्स भी हो जाएगा। तो वो अवन टू अवन बहुत डिपेंड करता है कि सबका अवन ज़रूरी नहीं है कि सेम टेम्परेचर पे वो करें, सेम भी होता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पे 150 डिग्रीज लिखा है, और इस तरह से आप अपने ट्रे को लाइन कर लीजिए। और अगर नहीं है तो अगर आपकी ट्रे थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि कभी कभी पतली ट्रे होती है तो उसमें बहुत जल्दी से हीट पकड़ता है और जल्दी से कुकी बेक हो जाती है, पर ये होता है उसमें कि वो फिर कच्ची रह जाती है। तो आई थिंक इतना बेसिक तो आई एम श्योर बेकिंग करते हैं तो पता ही होगा सबको। कुछ भी आपका जो घर में पलटा होता है, जो भी है, किसी भी फ्लैट चीज़ से आप केयरफुली उठाकर कुकीज़ को ट्रे पर जमा दीजिए। इसमें एक आइडिया और भी कर सकते हैं आप। ये कुकीज़ जब बेक करके हम निकालेंगे, जब ये ठंडी हो जाती हैं, तो आप चॉकलेट ले लीजिए, उसको मेल्ट कर लीजिए डबल बॉयलर पे। जैसे डार्क चॉकलेट अगर पसंद है, मिल्क चॉकलेट पसंद है, उसको आपने डबल बॉयलर पे, डबल बॉयल होता है कि एक जैसे ये एक बर्तन आपने पानी से भरा हुआ गैस पे रखा, ये गर्म हो रहा है, और दूसरा उसके ऊपर चाहे कांच का भी होगा, जो इसी तरह से हम पूरा डो करते हुए कुकीज़ इसमें कर देंगे। अच्छा, इक्वल जब हम कुकीज़ रखते हैं तो हमें इनका डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत पास हो जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी फैलती हैं कुकीज़, और कुछ कुकीज़ की रेसिपी होती हैं जैसे कि वो काफ़ी जो थिन हो जाती हैं, जैसे चोको चिप कुकीज़ होती हैं जो हम बनाते हैं, वो काफ़ी फिर वो जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, है ना। तो हमारा अवन भी हो गया होगा। We are going to put this in the oven. मिड फ्लेम पे रखेंगे। ये 150 से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, हल्का सा, क्योंकि मेरा अवन थोड़ा सा ये 155 पे ठीक रहता है ना। आई कैन स्मेल देम। काश आप लोग भी कुकीज़ की खुशबू ले पाते, पर हाँ आप ले पाएंगे क्योंकि अब आप अपने घरों में बनाने वाले हैं। ये आई थिंक दीज विल स्टिल टेक 5 मिनट्स, पर आई थिंक हमारे पास 5 मिनट्स अभी नहीं है। जस्ट एक जनरल बता देना चाहूँगी कि कुकीज़ हम ये हल्की सी और हम इनको करेंगे बेक। अभी तो सॉफ्ट है, जैसे जैसे ये कूल होती है वैसे हो गई हैं ये, क्योंकि वी कैन सी द साइड्स आर ब्राउनिंग, है ना। बट आपको फिर भी उसको थोड़ा सा, जैसे मैंने अगेन आई हैव सेट की टेम्परेचर सबके अवन के अलग अलग होते हैं। आपको लगता है कुकीज़ हो गई हैं, फिर आपको लग रहा है कि ठंडी हो गई, फिर भी सॉफ्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये ना सोचें कि अरे हमारी कुकीज़ सॉफ्ट रह गई, नहीं। बट आप उनको अगेन फिर 10 मिनट्स के लिए अवन में रख सकते हैं, और फिर देन यू हैव टू कीप अ वॉच। फिर आपको देखते रहना पड़ेगा उनको, फिर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड हैं, फिर दोबारा रखेंगे तो एकदम से कुक हो जाएंगी।
तो आप यू हैव टू कीप अ वॉच। अगर आप सेकेंड टाइम आपको रखने की अगर ज़रूरत पड़े, वैसे नहीं पड़ेगी ज़रूरत अगर आप इतना करेंगे। इसका जो टाइमिंग है 25 to 30 मिनट्स का होता है मेरे ओवन के हिसाब से, बट देन यू कैन एडजस्ट योर टाइमिंग। बस अब जैसे ही आपका ये लॉट ठंडा होता है, आप दूसरी कुकीज़ भी अंदर यू कैन बेक। एंड मैं ये बताऊँ रियली फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ की जो बात है, घर में जो आप कुकीज़ बनाते हैं, जो दे आर सो एपेटाइजिंग, उनकी जो स्मेल ही इतनी एपेटाइजिंग होती है कि आपका पूरा है कि बेक्ड कुकीज़ है या आप ब्रेड्स बनाते हैं, तो वो फ्रेश बेक्ड चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली अगर आपको बहुत शौक है और आप करते हैं तो प्लीज़ बेकिंग करते रहिए। इट इज़ अ थेरेपी, एटलीस्ट इट्स अ थेरेपी फॉर मी। मेरे लिए एक बहुत अच्छी ये थेरेपी है कुकिंग एंड बेकिंग। तो आप अपना पैशन ढूंढिए, आप जो भी पसंद करें करना आप लाइफ में कीजिए। कीप कुकिंग, कीप बेकिंग, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे इन द हाउस, टेक केयर, बाय।